बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर की एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने बोला था कि एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी एक्सरसाइजेज बहुत बड़ी हैं और ऑब्वियसली एक्सरसाइज बड़ी है और मुश्किल है, कंसेप्चुअल है, ऑलमोस्ट सारी ही रिएक्शंस हैं। तो फिर इस वजह से मैं फोकस कर रहा हूँ इन दिनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ही। इंशाल्लाह रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ आती रहेंगी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती रहेंगी। सो टाइम ज़ाया किए बगैर मूविंग टू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, हमारे पास ए पार्ट है इसका, एक्सप्लेन वाई अल्केन्स एंड are less reactive than alkenes. What is the effect of branching on the melting point of the alkene? ये कल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और इसकी जो रिएक्टिविटी में कंपैरिजन था उसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। सो इसको आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के राइट कॉर्नर पे आपको आई का निशान मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। या मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड्स पे जो कार्ड्स वगैरह लगते हैं उनमें आपको इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक, सो फिलहाल के लिए हमारा फोकस होगा क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट के ऊपर। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं। जी, तो स्टेटमेंट क्या है? 3 डिफरेंट अल्केन्स यील्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ तक के लिए मतलब ये है कि 3 डिफरेंट अल्केन्स हैं जिनका रिजल्ट आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन की सूरत में मिल रहा है। ठीक, मतलब 3 रिएक्शंस आपको लिखने हैं, तीनों का प्रोडक्ट यही आना चाहिए विच इज़ 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। ठीक, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन ही आपको प्रोडक्ट में चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे आर हाइड्रोजिनेटेड, इसका मतलब जो भी तीनों इक्वेशन में होगा आपको उसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट निकल, प्लाटिनम या प्लाडियम हो सकता है। गिव देयर स्ट्रक्चरल्स एंड राइट डाउन द इक्वेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इट। होपफुली आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके आंसर के ऊपर। ये आप चेक कीजिए जी, ये आपके पास बी पार्ट का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने और जूम किया है, देखिए ज़रा गौर से। आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तीनों का प्रोडक्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अब हाइड्रोजिनेशन ऑब्वियसली होगी तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होगी। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन के अमाउंट को मैच करना है। रिएक्टेंट में भी 4 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी 4 कार्बन है। ऑब्वियसली एक बॉन्ड का फ़र्क हमें चाहिए। हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और C के साथ नीचे ब्रांच में CH3 प्लस H2। प्लाटिनम प्लाडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और आपके पास ये एक हाइड्रोजन, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एक हाइड्रोजन एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट आएगा। दूसरा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये ही डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक, यही डबल बॉन्ड को इधर 2 के पास शिफ्ट कर दिया और ये ब्रांच आगे लगा दी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन होगी तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। ठीक, आप ब्रांच को उधर ही रहने देंगे, डबल बॉन्ड को पीछे ले आएंगे। ठीक है, तो इससे आपकी हाइड्रोजनेशन होगी, अगेन से वही प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजनेशन में अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ हाइड्रोजनेशन के ऊपर, और उस हाइड्रोजनेशन में मैं कम्प्लीटली हाइड्रोजनेशन करने का मेथड, इसकी टाइप्स, इसके फ़ायदे, इसकी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गौर से समझ लिया है। अगर आपको समझ आ गए तो भी एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या फ्लॉज लगे, क्या चीज़ मुझे अपनी वीडियो में बेहतर करनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।